सुप्रभात। कितना प्यार भरा त्यौहार होता है यह रक्षाबंधन का त्यौहार। दिखने में यह राखी का धागा बहुत साधारण सा लगता है, पर भाई की कलाई में बहन द्वारा बांधा गया यह धागा विश्वास का अनमोल प्रतीक होता है। उस धागे के प्रेम के विश्वास पर हर भाई सारे जमाने से अपनी बहन की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। आज वही रक्षाबंधन का पावन पर्व हमारे जीवन के लिए नया संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। हमारे महान पूर्वजों द्वारा इस उत्सव की शुरुआत हुई, जिसके संबंध में हम कुछ कहानियाँ दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दृश्य 1। प्राचीन काल में राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण किए, जिससे देवताओं में यह डर बढ़ गया था कि कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक पर भी अधिकार न कर ले। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा हेतु प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। इसके पश्चात वामन के रूप में भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग तथा दूसरे पग में पृथ्वी को लिया। फिर तीसरे पग के लिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि इसे कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि आप अपना पग यहाँ रखें। इस तरह राजा बलि से स्वर्ग एवं पृथ्वी दोनों का अधिकार ले लिया गया तथा राजा बलि स्वयं रसातल में चला गया। उसने भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया तथा उन्हें सदैव अपने पास रहने का वचन लिया। फलस्वरूप भगवान को राजा का द्वारपाल बनना पड़ा। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को रसातल से वापस लाना चाहा। तब नारद जी ने उन्हें यह समाधान सुझाया। लक्ष्मी जी ने रसातल में जाकर राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया तथा उपहार में विष्णु जी को मांग लिया। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दृश्य 2। एक समय देवताओं और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इतने वर्षों तक संग्राम करते करते देवताओं की हार होने लगी थी। उस समय इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। तब वहाँ पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची ने एक रक्षा सूत्र तैयार किया था। तभी देवों ने स्वस्ति वाचन के साथ ब्राह्मणों से यह रक्षा सूत्र बंधवाया। इसके फलस्वरूप देवताओं की रक्षा हुई। दृश्य 3। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब चक्र वापस धारण करते समय उनकी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी के किनारे को चीरकर उनकी उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की। ऐसी ही और भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं के आधार पर हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में रक्षाबंधन के अगले दिन भुजरिया का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग आपसी द्वेष भाव भुलाकर मेल मिलाप करते हैं।
most happy birthday and many, many happy returns of the day. May God shower His blessings in abundance upon you and keep you safe and happy throughout your life. And today we are here who worked earnestly to put up this program. Let us congratulate and appreciate the effort of the teachers and the students with a big round of applause. Should we maintain the real brothers and sisters and friends, and we are studying in the same institution. You may be coming from different family, from different socio-economical backgrounds, but that is not the concern. It's rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of others, respect and treat everyone with courtesy. To my country and to my people, I pledge my devotion. India